ये ओला उबर रैपिडो जो कंपनियां है ना, वो बहुत कम किराया दे रही हैं ऑटो टैक्सी वालों को। सरकार इन पे दबाव बनाए। अरे कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 रुपए बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब 2-4 रुपए बहुत होते हैं, वो अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त तो ये भी कह रहे हैं 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए फिर भी हम मोदी जी को ही वोट देंगे। खर्चे तो हमारे 3 गुना बढ़ गए ना। इंश्योरेंस महंगा हो गया, गाड़ी के स्पेयर पार्ट महंगे हो गए। दोस्तों देश के अंदर इस समय जो है सीएनजी, पेट्रोल, डीजल तमाम चीजें जो है बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कुछ अपने ऑटो चालक हैं। भाई साहब सीएनजी का दाम आज फिर से बढ़ गया 2.5 रुपए। सीएनजी का दाम एक्चुअली 6 रुपए बढ़ चुका है, लेकिन सरकार अभी तक हमारा किराया नहीं बढ़ा रही है, ना सरकार किराए के बारे में बात भी कर रही है। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं तत्काल हमारा किराया बढ़ाए सरकार, क्योंकि महंगाई बहुत होती जा रही है। डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है तो असर हम पे भी पड़ता है, क्योंकि सारा सामान महंगा हो जाता है। तो सरकार से हम अपील करते हैं हमारा तत्काल सरकार किराया बढ़ाए। और ये ओला उबर रैपिडो जो कंपनियां है ना, वो बहुत कम किराया दे रही हैं ऑटो टैक्सी वालों को। सरकार इन पे दबाव बनाए, दबाव बनाकर कहे कि अगर इतने पैसे से कम में कोई चलेगा तो उसका तुरंत उसकी आईडी मतलब जो है ना ओला उबर की बंद की जाएगी। ऐसा सरकार करे। आप भी ऑटो चला करके आए हैं यहाँ पर, कितना प्रभाव पड़ा है? पहले कितना प्रभाव पड़ रहा था और जब से ही जो 10 दिनों के अंदर सीएनजी वगैरह का भी बढ़ा है दाम, तब कितना अंतर आया है? बहुत ज्यादा अंतर आया। 1 किलो पे 6 रुपए बढ़ गए। दो दिन भर में कम से कम 100 रुपए का फर्क पड़ जाता है हमें। हमारी जेब में 100 रुपए फालतू चले जाते हैं, तो इससे तो हम अपने बच्चों के लिए राशन पानी ले जाएंगे। पैसेंजर्स वगैरह के ऊपर भी कुछ असर आया? पैसेंजर पे असर पड़ेगा, बस वो लोग किराया बढ़ा। पहले के ज्यादा आते होंगे, अब कम आ रहे पैसेंजर? नहीं, वो तो पैसेंजर को तो उतना ही किराया मिल रहा है जो पहले मिल रहा था सीएनजी बढ़ने से। वो तो ओला उबर ने अपना रेट बढ़ाया नहीं। जब तक सरकार दबाव नहीं बनाएगी तब तक रेट कैसे बढ़ेंगे? सरकार दबाव बनाए उनके ऊपर कि भाई किराया सीएनजी बढ़ गई है, किराया बढ़ाए सरकार। वो क्यों नहीं बढ़ा रहे? वो लोग बढ़ाए किराया। सरकार चुपचाप बैठी है कान बंद करके। अरे कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 रुपए बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब 2-4 रुपए बहुत होते हैं, वो अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त तो ये भी कह रहे हैं 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए फिर भी हम मोदी जी को ही वोट देंगे। हम अंधभक्त थोड़े ही हैं, हम तो इंसान है भाई। हम तो ऑटो ड्राइवर हैं, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि सामने कौन सी गाड़ी जा रही है, हमें उसमें टक्कर न लग जाए। अंधभक्त तो जहाँ भी दीवार से टकरा जाते हैं। तो हम अंधभक्त नहीं है, वो अंधभक्त कहते हैं। लेकिन वो भी आज चुप हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं डीजल पेट्रोल बढ़ने से। वो तो खाली मोदी मोदी करने के टाइम कहते हैं 500 रुपए बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन जब खरीद रहे हैं ना, जेब पर असर पड़ रहा है, तो उनको भी पता लग रहा है, अंधभक्तों को भी। लेकिन आप देखो डीजल का, पेट्रोल का और सीएनजी का प्राइस बिल्कुल सेम होने जा रहा है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट सेम हो गया। सेम क्या, अभी तो और बढ़ाने वाले हैं, धीमे बढ़ाते चले जाएंगे। मोदी जी को तो अपने से मतलब है, मोदी जी को सिर्फ अपने से मतलब है। सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो। मतलब मोदी जी के ड्रेस में कमी नहीं आनी चाहिए। देशवासी चाहे कच्चा फटा हुआ पहन ले, लेकिन मोदी जी के कपड़े एकदम सूट बूट बढ़िया होना चाहिए, जो मोदी जी दिखाई दे हाँ भाई मोदी जी हैं। भाई एक प्रधानमंत्री पहले भी थे, उन्होंने भी कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अनाज की कमी है तो फिर एक दिन उपवास रख लो, एक दिन खाना कम खाओ जिससे बचेगा। लेकिन उन पर 2 कुर्ता धोती थी, 2 ही थे, काम चलाते थे वो। संसद जाते 2 ही थी, उन पर एक धो देते थे, दूसरी पहन लेते थे। मोदी जी पे तो हजारों जोड़ी कपड़े हैं। मैंने तो जब तक देखा है एक बार वो जो जैकेट पहन लेते हैं वो उसको दोबारा नहीं पहनते फिर वो इन्होंने एक बड़ा हीरो की तरह चलते हुए फैशन डिजाइनर रख रखा है। तो मोदी जी की फैशन को कैसे, मतलब किसी इवेंट में मोदी जी को जाना है, कौन से कपड़े सूट करेंगे, वो सारा कुछ तुम पहन के जा रहे हो। देशवासियों कह रहे हो सोना मत खरीदो, सीएनजी तुम बढ़ाए जा रहे हो, पेट्रोल तुम बढ़ाए जा रहे हो, डीजल बढ़ाए जा रहे हो। यहाँ रोटी नहीं खा पा रहे। मोदी जी विदेशों में यात्रा कर रहे हैं। पहले अपनी खुद के ऊपर खर्चा कम करें प्रधानमंत्री जी, अपने खर्चों में कमी लाएं, अपने सूट बूट कम पहने। तो ये तो सूट बूट की सरकार है, वो तो क्या करेंगे? वो तो सूट बूट तुम पहन रहे हो दबा के, और लोगों से कह रहे हो तुम मतलब खाना मत खाओ, सूट मत यार सर, वो तो विदेश नीति है ना। तो विदेश नीति है, तो विदेश नीति में अपने देश की जनता भूखो मर जाए? मतलब विदेश नीति में देश की जनता पिस जाए, देश की जनता को भूखे मार दो, ये विदेश नीति कौन सी अच्छी है भाई? विदेश नीति में है कि मोदी जी बढ़िया सूट बूट पहन के जाएंगे। अरे एक जोड़ी कपड़े बनवा लो, उससे 2 साल निकाल दो, क्या दिक्कत है? तो आम आदमी और प्रधानमंत्री में फर्क नहीं आता क्या? तो वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो क्या आम आदमी थे? उनके पास 2 जोड़ी कपड़े थे, वो भी तो 2 जोड़ी कपड़े में काम चलाते थे। आप देश की जनता से जब अपील कर सकते हो जब अपने आप में खुद मतलब क्या कहते हैं, मोदी जी को अपनी यात्राओं में कमी लानी चाहिए, अपने खर्चों में कमी लानी चाहिए। आप खुद तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, लोगों से कह रहे हो सोना मत खरीदो, ऊपर से डीजल पेट्रोल बढ़ाई चले जा रहे हो। रोटी नहीं खा पा रहा आदमी यहाँ पे, बड़ा दुखी है आज। क्या फर्क पड़ा है सर? सीएनजी से तो बहुत फर्क पड़ा है। पहले हमारी 42 रुपए के पर केजी सीएनजी था जब ईरान का, उसका, रसिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। उसके बाद हमारे प्राइसेस सीएनजी के डबल हो गए ऑलमोस्ट उस टाइम के बाद। ठीक है जी, अब और 6 रुपए बढ़ गए हैं। हमारा किराया 2012 से नहीं बढ़ा।
मतलब 15 साल, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। 15 साल में 2010 से हमारा किराया नहीं बढ़ा है, जो कि हमारा 12.5 रुपए पर किलोमीटर 2010 में था, और 26 हो गई। मतलब हमारे लिए सीएनजी पे तो महंगाई है, लेकिन हमारा किराया अब भी महंगा लगता है सवारी को, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं है ना किराया। जब रेगुलेट हो जाएगा किराया, सरकार इस पे एक्शन लेगी, हमारा किराया बढ़ाएगी, तो भाई सवारी को भी समझ में आएगा। अभी सवारी को ऐसा लगता है अच्छा 200 में मिल रहा है, किस दिन 180 में गया होगा ना भैया, मैं तो 180 में गया था, तो ज्यादा ले रहा है। उसे ये पता नहीं भैया सीएनजी का प्राइस कितना हो गया। सीएनजी का प्राइस देखो, हम तो डिपेंड गाड़ी के ऊपर ही हैं भाई। हमारा तो सारा घर, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, और बल्कि अपने खर्चे, और सेविंग तो चलो छोड़ दो, सेविंग तो है ही नहीं। ठीक है जी, हमारा तो बस सिर्फ एक गाड़ी पे ही है। और जिस तरह के सीएनजी के अंतर आया है कि पहले जैसे पैसेंजर ज्यादा थे, अब पैसेंजर कम हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो पैसेंजर जाने वाला है वो जाएगा गाड़ी में। बात पैसेंजर कम हो गए तो गाड़ी पर सीएनजी के रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे इनको, कायदे में देखा जाए तो। पैसेंजर कम हो गए तो सीएनजी के रेट बढ़ाने से क्या फायदा था? पैसेंजर कम नहीं हुआ है, पैसेंजर उतना कम नहीं है। पैसेंजर लगभग 10 गुना बढ़ा है, ये हकीकत है। विकल्प भी तो बढ़ गया पैसेंजर के पास। अब रैपिडो कर लेते हैं, ओला कर लेते हैं, उबर तो कर लेते रैपिडो का भी तो कहाँ का किराया संतुलित है, वही तो दिक्कत है। सरकार संतुलित किराया, इसको जो असंतुलन पैदा हो गया है मार्केट के अंदर, किराया हमारा निर्धारित नहीं है। किराया निर्धारित करें तभी तो रैपिडो कम दिखा रही, रैपिडो में जा रहे हैं। अरे भैया सरकार से वही तो हम गुजारिश कर रहे हैं, कितनी बार हड़ताल कर चुके हैं। एलजी साहब ने फाइल, हाई कोर्ट भी चले गए, हाई कोर्ट में केस जीत गए इसके, ठीक है। उसके बाद एलजी साहब उस किराए फाइल को दबा के बैठे हुए हैं। तो हमारा देखो, सबका देखो, अमूल ने खटला दूध बढ़ा दिया, ठीक है जी। अब ये जो जितनी भी तेल कंपनियां हैं, जहाँ आईओसीएल ले लो, एचपीसीएल ले लो, या बीपीसीएल ले लो, इन्होंने पता है कितना, इनका सर्वे उठा के देखोगे ना, इन्होंने 49,000 करोड़ का फायदा हुआ है इन कंपनियों को। तब तो रेट का नहीं घटाया इन्होंने, फायदा हो रहा था ना, नहीं रेट घटाया। लेकिन जब ये 2 महीने से घाटा हो रहा है ना, 2 महीने से घाटा, उन्होंने रोने लगे जी हमारा तो बहुत घाटा हो रहा है, बहुत घाटा हो रहा है। जब फायदा हो रहा था, जब पब्लिक पे वो कहते थे पब्लिक को भाई हमें फायदा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम 10 रुपए कम कर देते हैं रेट, पब्लिक को फायदा देंगे, हम तो गवर्नमेंट के अधीन कंपनियां हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट ने या जितनी भी तेल कंपनियां, किसी पब्लिक को कोई फायदा नहीं दिया। लेकिन जब अभी के युद्ध की वजह से क्राइसिस हुए, बैरल का दाम बढ़ा, तो अब उन्होंने लगा कि अब तो घाटा हो रहा है जी, अब तो पब्लिक के ऊपर थोपना चाहिए। इलेक्शन तक था, जब तक इलेक्शन था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्राइसिस में मतलब हम साथ देने हैं सरकार का, चाहे सरकार कितना भी बढ़ा दे। एक बात बताओ, फिर तो कंपनियों को साथ देना चाहिए ना, अमूल जैसी कंपनियों को। मान के चलो बच्चा दूध पी रहा है, 2 रुपए बढ़ा दिए, तो उसको क्यों नहीं साथ दे रही कंपनी? भाई इतने हजारों करोड़ों का टर्नओवर है उस अमूल कंपनी का, उसने 2 रुपए कैसे बढ़ा दिया? 3 रुपए बढ़ा ना, 3 रुपए बढ़ा, 3 रुपए बढ़ा, उसने क्यों बढ़ाया? उसको भी साथ देना चाहिए, पब्लिक साथ दे, कॉर्पोरेट कंपनियां साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। देखो, जिस प्रकार से इन्होंने तेल कंपनियों का रेगुलेट किया है, कि बाजार के अधीन कर दिया, तो जब पीछे से तेल बढ़ता है तो ये बढ़ा देते हैं, तो इसी हिसाब से हमारा किराया भी रेगुलेट करें। अब हम अपनी जेब से कब तक लगाते रहेंगे? ये लास्ट टाइम जब आप कह रहे हैं कि 2012 या 10 में किराया रेगुलेट हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ? नहीं, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के दौरान सिटी टैक्स स्कीम आई थी, तब गवर्नमेंट का किराया 12 रुपए 50 पैसे पर किलोमीटर रेगुलेट किया था। अच्छा। और 2010 से और आज 2026 है, 2010 में सीएनजी का रेट 26 रुपए 90 पैसे था, लगभग 27 रुपए, और आज सीएनजी के रेट 90 प्लस है। तो उस हिसाब से 3 गुना खर्चे तो हमारे 3 गुना बढ़ गए ना। इंश्योरेंस महंगा हो गया, गाड़ी के स्पेयर पार्ट महंगे हो गए, और अन्य खर्चे जो ये रोजमर्रा की जो हमारी जरूरत की चीजें थी वो महंगी। उस टाइम दूध कितना था? 30-32 रुपए किलो, आज दूध दे दिए 72 रुपए किलो है। तो वो बोझ तो सब पे पड़ रहा है ना, हम पे ही पड़ रहा है। कुछ अभी जैसे कि कुछ रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, तो दिल्ली में कुछ वादे भी किए गए थे सरकार के, इंश्योरेंस होगा, आपको कॉस्ट्यूम मिलेगा ऑटो वालों को। अभी कुछ नहीं मिला। ये वादे चुनावी वादे होते हैं, ये धरातल पे कभी नहीं आते। तो आपको लग रहा है कि फिर से बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा? जी हाँ, ये रेट बिल्कुल बढ़ेगा। और मैं रेट को बढ़े के लेके एक बात कहना चाहता हूँ, जो रेट बढ़ा है ना, उस पे हमारी आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो हमको कंपनियां रेट दे रही हैं 2010 से लेके अभी तक बराबर दे रही हैं, और रेट जो पहले मतलब हमें पर किलोमीटर पे 2 रुपए की बचत हो रही थी, उसमें से हमको 70% कम बचत होने लगी। मतलब अब 30% में अपनी गाड़ी का टैक्स, EMI सब कुछ भर रहे हैं। इस वजह से ड्राइवरों को कुछ भी नहीं बच रहा है।
ड्राइवर अपने घर से EMI भर रहे हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो नए नए आ जाते हैं इस लाइन में, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे बहका देते हैं कि आइए टैक्सी लाइन में बहुत ज्यादा कमाई होने वाली है और खाएंगे, इसमें कमाएंगे, लाखों रुपए की अर्निंग होने वाली है। उन लोगों के बहकावे से आके नए नए लोग इसमें आके फंस जाती हैं और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देती है। सबसे बड़ा मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को ना, लो ग्रेड के जो लोग हैं, सबसे ड्राइवर के ऊपर जो टैक्स थोपा हुआ है ना, टैक्स और उसकी कमाई टोटल को कैलकुलेट करके एक निर्धारित रेट रखा जाए, तब ड्राइवर को कुछ बचेगा, नहीं तो ड्राइवर को कुछ भी बचना नहीं चाहिए बचेगा। अभी लग रहा है कि और जाएगा ऊपर। अभी जाएगा सर, ऑब्वियस सी बात है, जाएगा सर। और जैसा भी अभी मेरे भाइयों ने जैसे बताया ना, मैं उस बात से सहमत हूँ। बाकी आगे मैं कुछ नहीं जानता। देखिए ये यहाँ पर जो देखिए एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, जो अभी जो हमारी जनता कह रही है कि किराया बढ़ जाएगा तो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा, और सरकार भी ये बात कहती है। आप गूगल करके देखना, 2010 में मेरू, इजी और मेगा 3 कैब थी, उनका किराया क्या था? 25 रुपए पर किलोमीटर था। आज ड्राइवर को क्या मिल रहा है? 8 रुपए 9 रुपए किलोमीटर। उस टाइम ज्यादा नहीं था, लेकिन आज ज्यादा है, क्योंकि वो कुछ चुनिंदा लोगों की पहुंच में थे। आज आप देखिए, अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है ना रोड पे, वो भी कैब बुक करता है, उसके पास वो ऑप्शन है। तो सरकार को चाहिए कि समन्वय सबके बीच में बना कर रखें। किसी को 2 रोटी खाने का अधिकार तो सबको है। ड्राइवर कब तक आज आप ये देखिए कि ड्राइवर जो गाड़ियां लेके आ रहा है, उनकी गाड़ियां या तो फाइनेंस वाला खींच कर ले जाता है, या उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा। ये अपने पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, सरकार की नीति ऐसी ही रही, तो बहुत जल्दी टांगे चलेंगे सर रोड पे, गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। गाड़ियां नहीं चलेंगी। हाँ, टांगे चलेंगे सिर्फ। हम अपने गांव जाएंगे और टांगे खरीद के लाएंगे, यही उम्मीद है सरकार से हमें, और यही उम्मीद 3 सरकारों से हमें। ठीक है, अब 2 रुपए बढ़े, 6 रुपए बढ़े ना अभी। मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपए लीटर हो जाए CNG। ये जो ड्राइवर है ना, ये अपने अपने गांव जाएं और एक एक भैंस और एक एक तांगा खरीद के लाएं, ये उसे चलाएंगे। तब जब जाएंगे ना अंदर ये बड़े बड़े मॉलों में से और होटलों में से गाड़ियां बुक होती ना, जब घोड़ी और भैंस को तांगा लेके जाएंगे टुकुड़ टुकुड़ करते हुए, और जब झोटा बुग्गी लेके और वहां जाएंगे, जब अंदर देखेंगे गोबर, भैंस गोबर कर देगी ना, जो डांगर को लाएंगे गोबर कर देगी, वो हटाएंगे, सवारी उसमें बैठेगी, तब कहेगी यार मोदी जी जब सोचेंगे यार मैंने क्या करा था, क्यों मैंने CNG की रेट बढ़ाए, मैंने क्यों CNG की रेट बढ़ाई। जब मोदी जी को अफसोस होगा, ये पेट्रोल पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, सब चीज पे रेट बढ़ाए, मैं तो जाने वाला हूँ 200 रुपए लीटर हो जाए, 500 रुपए लीटर हो जाए CNG, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। हमें क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी को नहीं फर्क पड़ रहा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है।